फील्ड नामक एक हलचल भरे शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम माया था। उसके दिल में ढेर सारे सपने थे और दिमाग में जिज्ञासा से भरे सवाल थे, लेकिन वह हमेशा आत्मविश्वास से भरी नहीं रहती थी। माया अक्सर महसूस करती थी कि उसके सहपाठी और शिक्षक उसे नजरअंदाज कर रहे थे, खासकर एक ऐसी दुनिया में जहां हर किसी को ये पता था कि उसे कहां जाना है। एक ठंडी सुबह माया अपने कक्षा के खिड़की से बाहर आसमान को देख रही थी, ये सोचते हुए कि क्या कभी उसे इस दुनिया में अपनी जगह मिलेगी। उसे चित्रकला बहुत पसंद थी, लेकिन बाकी सब लोग इस क्षेत्र में उससे बेहतर थे। उसके सहपाठी खेलों, संगीत और शैक्षणिक कार्यों में प्रवीण थे, जिससे माया खुद को एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस करती थी। लेकिन उस दिन कुछ बदला। उसकी शिक्षिका श्रीमती मॉर्गन ने एक कक्षा परियोजना की घोषणा की, जिसमें सभी को स्कूल के नए सामुदायिक केंद्र के लिए एक भित्ति चित्र बनाना था। माया का दिल उत्साह से भर गया, लेकिन डर भी आ गया। अगर उसका डिजाइन अच्छा नहीं हुआ तो? अगर लोग उसका मजाक उड़ाएं? जब परियोजना शुरू हुई, माया ने संकोच किया। पहले कुछ दिनों तक वह चित्र बनाती रही और फिर से मिटा देती, क्योंकि उसे अपनी कला पर संदेह था। लेकिन जैसे जैसे समय निकला, माया ने देखा कि उसके सहपाठी एक दूसरे की मदद कर रहे थे। बिन, जो आमतौर पर शांत रहता था, सारा को रंग योजना सुझा रहा था। जो अपने चित्र के एक हिस्से को पूरा करने में कठिनाई महसूस कर रही थी। यहाँ तक कि लूसी, जो कक्षा की सबसे होशियार छात्रा थी, किसी को भी मार्गदर्शन देने के लिए तैयार थी। माया ने समझा कि दुनिया उतनी प्रतिस्पर्धी नहीं जितना वह सोचती थी। लोग उसके खिलाफ नहीं थे, वे मदद करने के लिए तैयार थे अगर वह उनसे मदद मांगती। प्रोत्साहित होकर माया ने भित्ति चित्र में कुछ बदलाव किए। एक उज्जवल सूरज जो पहाड़ियों के ऊपर चमक रहा था, जो आशा और नए आरंभ का प्रतीक था। उसने इसे बहुत ध्यान से पेंट किया, छोटी छोटी विशेषताएं जोड़ते हुए जो इसे अद्वितीय बनाती थीं। समय के साथ माया का आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने सिर्फ अच्छे डिजाइन पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, बल्कि प्रक्रिया का आनंद लिया, हर रंग का उपयोग, हर पेंट की परत। भित्ति चित्र जीवित होने लगा। और माया भी। उद्घाटन का दिन आया और सभी ने मिलकर तैयार भित्ति चित्र को देखा। माया घबराई हुई थी, सोच रही थी कि लोग क्या कहेंगे। श्रीमती मॉर्गन ने समूह की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, देखिए, हमने क्या बनाया है। ये भित्ति चित्र हम सभी का प्रतीक है, सहयोग की सुंदरता, एकता की ताकत और छोटी छोटी दयालुता की शक्तियां। जब भीड़ ने भित्ति चित्र की सराहना की, माया ने एक नई भावना महसूस की। वह सिर्फ एक और चेहरा नहीं थी, उसने कुछ ऐसा योगदान दिया था जो दिल से बोलता था। उस शाम माया के माता पिता ने उसे उसकी कड़ी मेहनत पर बधाई दी। उसकी माँ ने उसे गले लगाया। तुममें हमेशा एक खास कला थी, माया। ये सिर्फ इसे खोजने में थोड़ा समय लगा। उस दिन के बाद माया ने कभी अपने मूल्य को इस बात से नहीं मापा कि लोग उसे कैसे देखते हैं। उसने अपनी यात्रा को अपनाया और यह समझा कि उसकी विशिष्टता उसे मूल्यवान बनाती है। उसे ये भी एहसास हुआ कि दुनिया प्रतियोगिता के बारे में नहीं थी, बल्कि यह जुड़ाव, दयालुता और समर्थन का विषय था। कई साल बाद, जब माया एक प्रसिद्ध कलाकार बनी, तो उसने उस भित्ति चित्र परियोजना को बहुत आभार के साथ याद किया। वह उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने जो सीखा, वह कभी नहीं भूली। छोटी छोटी दयालुता किसी का भी जीवन बदल सकती है। सहयोग से व्यक्तिगत विकास और सफलता मिलती है, और हर किसी के पास कुछ अनमोल योगदान देने के लिए होता है, चाहे वह खुद को पहचानने में समय लगे।
और इसी तरह माया ने केवल पहचान के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को उनके संभावनाओं पर विश्वास दिलाने की खुशी के लिए कला बनाना जारी रखा। वह जानती थी कि महानता केवल पूर्णता के बारे में नहीं है, यह उस प्रभाव के बारे में है जो आप दूसरों पर डालते हैं और जो दयालुता आप साझा करते हैं। तारांकन कहानी का उपदेश। तारांकन छोटी छोटी दयालुता के कार्य किसी के जीवन को बदल सकते हैं। सहयोग और आत्मविश्वास व्यक्तिगत विकास और सफलता की कुंजी हैं।